कि आपका प्रैक्टिस सेट सॉल्व करने वाले हैं, जो कि आपकी वीडियो एग्जाम की हिंदी का है ना। और 50 क्वेश्चन होते हैं, हमने बताया भी है। माइनस मार्किंग आपकी जो रहेगी वो आपकी 1/2 रहती है ना। और एक क्वेश्चन का जो नंबर मिलता है वो आपको मिलता है 2 नंबर, ठीक है ना। तो इसमें से आप लोग बताइएगा कि आपका स्कोर आज के टेस्ट पेपर में कितना यहाँ पर बन पा रहा है, ठीक है। चलिए, सभी को जय हिंद, सभी को जय हिंद, खुश रहिए, वेरी गुड। चलिए, रेडी। चलिए, तो स्टार्ट करते। देखिए, पहला क्वेश्चन दिया गया है, संक्षेपण मूल पाठ से कितने शब्दों में लिखना चाहिए। चलिए, 1 को ऑप्शन देना है। ऑप्शन क्या हो जाएगा, देखो, संक्षेपण मूल पाठ से 1/3 शब्दों में, अर्थात 1/3, जो कि ऑप्शन बनेगा यहाँ पर बी नंबर है, राइट हो जाएगा। आगे बढ़िए, क्वेश्चन दिया गया है कि हिंदी का प्रथम महाकाव्य इनमें से कौन सा है। चलिए बताइएगा यहाँ पर सही क्या हो जाएगा। नमस्ते नमस्ते। हिंदी का प्रथम महाकाव्य कौन सा है, पृथ्वीराज रासो है ना, जो कि यहाँ पर आंसर बनेगा कौन सा, ए नंबर है, राइट हो जाएगा। अगला बताइएगा कि किस शब्द में गण का प्रयोग कर बहुवचन नहीं बनाया जा सकता है। किस शब्द में गण का प्रयोग कर बहुवचन नहीं बनाया जा सकता है। यहाँ पर आपका जवाब क्या हो जाएगा, देवी गण, है ना। यहाँ पर देखिए, देवी गण में तो बनेगा नहीं, ऑप्शन नंबर आपका हो जाएगा संयुक्त व्यंजन जो ज्ञा बना है किससे बना होता है। चलिए, इसका जो निर्माण बनेगा क्या हो जाएगा, तो इसे कहेंगे ज्या। क्या बोलेंगे, ज्या, जो कि ऑप्शन है यहाँ पर आपका बी नंबर है, राइट हो जाएगा। अगला है, दो व्यंजन जब एक साथ मिलते हैं तो क्या कहलाते हैं। जब दो व्यंजन एक साथ मिलते हैं तो उन्हें क्या कहेंगे, संयुक्त व्यंजन कह देंगे, जिनकी संख्या कितनी होती है, 4 होती है, ठीक है। अगला बताइएगा, भवानी का शुद्ध रूप इनमें से कौन सा है। चलिए, भवानी का शुद्ध रूप इनमें से कौन सा बनेगा, 6 नंबर में। दोस्तों यहाँ पर सॉरी, भगानी दिया गया, भगानी, है ना। भगानी दिया, इसका शुद्ध रूप पूछा गया। भगानी का होता है भगनी। क्या होता है, भगनी। यहाँ पर जो आंसर है यहाँ पर आपका डी नंबर है, राइट हो जाएगा, डी नंबर। अगला है, यहाँ पर दिया गया शुद्ध शब्द आपको बताना है 7 नंबर में। यहाँ पर दिया गया आशीर्वाद। देखो, जो आपका ये रा उड़ा होता है ये वा में होता है, यहाँ से ये गलत दिया गया है। आजीविका बिल्कुल सही है ना। यहाँ पर आजीविका बिल्कुल सही है, जिसका ऑप्शन आ रहा है बी नंबर है, राइट हो जाएगा। अगला है, महोर्मी में संधि विच्छेद करना है। महोर्मी का संधि विच्छेद इनमें से करिएगा तो क्या बनेगा आपका, यहाँ पर बनेगा महाधन ऊर्मी, है ना। यहाँ पर जो जैसे ऋषि महर्षि होता है वैसे यहाँ पर हो जाएगा महाधन ऊर्मी, जो कि ऑप्शन बन जाएगा सी नंबर है, राइट हो जाएगा। गुण संधि है। अगला है, कौन सा व्यंजन संधि नहीं है। कौन सा व्यंजन संधि नहीं है। चलिए, यहाँ पर 9 को ऑप्शन देना है। देखिए, यहाँ पर उद्धरण, उत्दहरण, तद्धित, ये भी व्यंजन संधि है। वाग्जाल भी है लेकिन रसायन नहीं है। ऑप्शन जो बनेगा यहाँ पर आपका डी नंबर है, राइट हो जाएगा, डी नंबर बन जाएगा दोस्तों, ठीक है ना। इसमें बनेगा रस धन अयन, मतलब ये दीर्घ स्वर संधि है। अगला बताइएगा, गौशाला में कौन सा समास है। गौशाला में समास पूछा गया है। चलिए दोस्तों, यहाँ पर देखा जाए गौशाला में जो समास है 10 नंबर में, वो ऑप्शन बनेगा ए नंबर, तत्पुरुष समास हो जाएगा। क्या हो जाएगा, तत्पुरुष समास हो जाएगा। गौ के लिए शाला, है ना। यहाँ पर आंसर आपका ए नंबर बिल्कुल हो जाएगा। अगला बताइएगा, कमल नयन में कौन सा समास है। कमल नयन में समास, कमल नयन में समास बताना है। कमल के समान नयन और के समान आता है, तो यहाँ पर आंसर क्या हो जाता है, यहाँ पर देखिए आपका आंसर क्या हो जाएगा। चलिए, यहाँ पर दिया गया तत्पुरुष समास, द्विगु समास, द्वंद्व समास और बहुब्रीहि समास। चलिए, यहाँ पर देखते हैं इसका आंसर क्या हो जाएगा। यहाँ पर देखिए, कमल के समान नयन, जिन्हें हम लोग विष्णु भगवान भी कहा जाता है, ठीक है ना। याद रखिए, इसका जो आंसर आपका सी हो जाएगा, क्योंकि कर्मधारय समास नहीं है। जब कर्मधारय समास नहीं है तो इसका एक अर्थ ये भी होता है कि कमल के नयन, है ना। तो यहाँ पर बहुब्रीहि समास यहाँ पर राइट हो जाएगा, ठीक है ना। अगर कर्मधारय होता के समान लग जाता तो वही रूल के अकॉर्डिंग हम लोग कर्मधारय लगा देते, ठीक है ना। चलिए, यहाँ पर आगे बढ़िए, क्वेश्चन दिया गया है, कह रहे हैं अधिकारी में कौन सा उपसर्ग लगा हुआ है। अधिकारी में कौन सा उपसर्ग लगा हुआ है, तो आप कहेंगे सर अधि शब्द लगा है। अधि, अधि कहाँ पर है, ऑप्शन बी में दिया गया है। अगला है, बुरे अर्थ में प्रयुक्त होने वाला बद उपसर्ग किस भाषा में है। चलिए बताइएगा कि बुरे अर्थ में प्रयुक्त होने वाला बद शब्द जो है ये किस भाषा का आया है। ये बद उपसर्ग दोस्तों याद रखिएगा आपके उर्दू फारसी का है। किसका है, तो आपके उर्दू फारसी का है। ऑप्शन बनेगा यहाँ पर आपका सी नंबर है, राइट हो जाएगा, ठीक है ना। और इसका मतलब होता है जैसे बदमाश, बदनाम, है ना, बदबू, है ना, ऐसे होते हैं। अगला, रसोइया में प्रत्यय पूछा गया है। रसोइया में प्रत्यय कौन सा हो जाएगा, तो इया हो जाएगा, है ना, इया, जो कि ऑप्शन बनेगा यहाँ पर बी नंबर है। अगला बताइएगा, निम्नलिखित शब्दों में से तत्सम शब्द को पहचानना है। तत्सम शब्द में से कौन सा हो जाएगा। चलिए दोस्तों, यहाँ पर 15 नंबर में जो ऑप्शन दिया गया है, यहाँ पर आपका हो जाएगा कारण। कारण जो दिया गया है यहाँ पर ये तत्सम आपका है, ठीक है ना, क्योंकि बंदर तो हो नहीं सकता है, लोहा भी नहीं होगा, दूध भी नहीं होगा, ए नंबर बन जाएगा। अगला है, गृध शब्द का तद्भव रूप इनमें से कौन सा है। गृध शब्द का तद्भव रूप इनमें से क्या है, यहाँ पर देखिए 16 नंबर में।
दोस्तों 16 की अगर बात किया जाए तो यहाँ पर गिद्ध होता है क्या, यहाँ पर गिद्ध, जो कि ऑप्शन डी नंबर राइट हो जाएगा। अगला है देवर का तत्सम क्या होता है, देवर का तत्सम होता है द्विवर, क्या होता है, द्विवर होता है। ऑप्शन बी हो जाए आपका, द्विवर हो जाएगा। अगला है वर्तिका शब्द का तद्भव रूप बताना है, वर्तिका का तद्भव शब्द पूछा गया है। तो वर्तिका का होता है दोस्तों, याद रखिएगा, बत्ती, है ना, जिसे बाती बोल देते हैं। तो यहाँ पर बत्ती कर दीजिए या बाती कह दीजिएगा, ठीक है ना। आगे बढ़िए, क्वेश्चन आपसे दिया गया है, निम्नलिखित में से कौन शब्द आपका तद्भव नहीं है, तद्भव नहीं है 19 नंबर में। तो दोस्तों यहाँ पर देखो, यहाँ पर देखिए चांद का बिंदी है, ये तो आपका है ही है। गिरिस्ती आपका दिया है, दुआर दिया है, लेकिन सायम जो दिया गया है ना, बी नंबर है, ये आपका दोस्तों क्या है, ये तद्भव नहीं है, ये तत्सम है, ठीक है ना। और इसका जो तद्भव बनता है साम बनता है, क्या बनता है, साम बनता है। अगला है गांधी को राष्ट्रपिता कहा गया है, वाक्य में संज्ञा किससे किस रूप में परिवर्तित हो रही है। 20 नंबर का ऑप्शन देना है, यहाँ पर आंसर राइट क्या हो जाएगा। कह रहा है गांधी को राष्ट्रपिता कहा गया है, वाक्य में संज्ञा किस से किस रूप में परिवर्तित हो रही है। यहाँ पर आंसर आपका राइट क्या हो जाएगा दोस्तों, यहाँ पर जवाब देना है। चलिए, यहाँ पर जवाब आ रहा है 20 में व्यक्तिवाचक से भाववाचक। दोस्तों यहाँ पर गांधी, है ना, ये क्या हो जाएंगे, पर्सनल एक की बात है, क्योंकि भैया आप ही बताइएगा कि हर एक व्यक्ति को राष्ट्रपिता कहा जाता है क्या भाई, आप ही बताइएगा कि यहाँ पर बताइएगा कि हर एक व्यक्ति को राष्ट्रपिता नहीं कहा गया है, सिर्फ और सिर्फ किसको बोला गया है, आपके गांधी जी को ही बोला गया है। तो यहाँ पर हम गांधी जी सिर्फ उन्हीं की बात करेंगे, इसका मतलब यहाँ पर क्या बनेगा, यहाँ पर व्यक्ति आपका हो जाएगा, और राष्ट्रपिता एक भाव को दर्शाएंगे, तो यहाँ पर आंसर डी वाला बनेगा, व्यक्तिवाचक से भाववाचक बनेगा। और कहीं कहीं तो आपका इसका ऑप्शन बी भी दिया गया है ना, गूगल में भी सर्च करेंगे तो आपका बी जाएगा। लेकिन अगर आपको बात यहाँ से किया जाए, राष्ट्रपिता सबको नहीं कहा जाता है, मात्र गांधी जी को ही कहा गया है, और वो गांधी जी मात्र एक ही थे, और एक ही थे, तो हम लोग यहाँ पर व्यक्ति से हम लोग भाव लगाएंगे, ठीक है ना, क्योंकि व्यक्ति से जातिवाचक में नहीं लगा सकते हैं, क्योंकि राष्ट्रपिता सबको नहीं कहा जाता है। इस अकॉर्डिंग यहाँ पर डी नंबर ही राइट करेंगे, ठीक है ना। आगे बढ़िए, क्वेश्चन आपसे दिया गया है, यहाँ पर देखो दिया गया है, राम ने सुरेश के साथ मित्रता का निर्वहन किया, इसमें भाववाचक संज्ञा इनमें से कौन सी है। चलिए यहाँ पर जवाब दीजिए, इसका आंसर क्या हो जाएगा। यहाँ पर देखिए 21 नंबर का जो ऑप्शन है, 21 का जो ऑप्शन है, यहाँ पर क्या हो जाएगा, मित्रता, क्योंकि भाववाचक है तो आपका मित्रता हो जाएगा, डी नंबर राइट हो जाएगा, मित्रता हो जाएगा, ठीक है ना। दोस्तों एक बार लाइक कर दीजिएगा जितने लोग यहाँ पर जुड़ चुके हैं, है ना, क्योंकि लाइक करने के लिए काफ़ी लोग भूल गए हैं, फटाफट कमेंट भी दे रहे हैं। तो कमेंट के साथ साथ 30 सेकंड आप लोग यहाँ पर लाइक के लिए समय निकाल दीजिए और लाइक कर दीजिए, इसके बाद यहाँ पर कमेंट करना शुरू करिए, ठीक है ना। चलिए, वेरी गुड। चलिए, तो यहाँ पर आंसर हो गया ना। अगले क्वेश्चन के आगे कह रहा है, यह गाय अधिक दूध देती है में अधिक विशेषण किसकी विशेषता बता रहा है। तो अधिक विशेषण किसकी विशेषता है, तो आप कहेंगे यहाँ पर ऑप्शन बनेगा बी नंबर, दूध की विशेषता बताई जा रही है, ऑप्शन बी हो जाएगा। अगला निम्नलिखित में से एक अकर्मक क्रिया है, तो ये बताइएगा अकर्मक क्रिया इनमें से कौन सी हो जाएगी। चलिए बताइएगा कि यहाँ पर अकर्मक क्रिया क्या हो जाएगी, अकर्मक क्रिया यहाँ पर बताना है। तो दोस्तों अकर्मक क्रिया क्या दिया गया, काटना, बोना, धोना, रोना। हमने बताया है रोना, हंसना, ये हमेशा अकर्मक क्रिया ही होती हैं, तो ऑप्शन डी नंबर राइट हो जाएगा, ठीक है ना। आगे बढ़िए, क्वेश्चन दिया गया है कि मैं वहां होकर आया हूं, वाक्य में अव्यय कौन सा है। मैं वहां होकर आया हूं, वाक्य में अव्यय पूछा गया है। और अव्यय की बात करें दोस्तों, इष्टा शब्द आपका वहां शब्द लगा है, मैं होकर आया हूं, तो ये भी तो बोला जा सकता था, लेकिन वाक्य को सुंदर बनाने के लिए वहां शब्द को लगा दिया है, तो वहां शब्द जो आपका हो गया, क्या हो गया, ये अव्यय हो गया। आगे बढ़िएगा कि कौन सा समुच्चय बोधक अव्यय नहीं है, कौन सा समुच्चय बोधक अव्यय नहीं है। दोस्तों यहाँ पर अर्थात जो दिया गया, इसका मतलब है दो चीजें होंगी, अतएव मतलब आपके दो चीजें हो सकती हैं, अथवा का मतलब दो चीजें होंगी, तभी तो अथवा बोला गया है। लेकिन आजन्म में क्या आपको समुच्चय बता रहा है, क्या नहीं बता रहा है ना, तो ऑप्शन बनेगा आपका डी नंबर है। अगला है आविर्भाव का पर्यायवाची इनमें से क्या होता है, आविर्भाव का पर्यायवाची क्या होता है। तो आप कहेंगे आविर्भाव का होता है उद्भव, है ना, क्या होता है, उद्भव, ऑप्शन बनेगा यहाँ पर आपका डी नंबर राइट हो जाएगा। आविर्भाव का होता है क्या, तो यहाँ पर उद्भव, इसका आंसर है राइट हो जाएगा, ठीक है ना। आगे बढ़िए, क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है कि परिवार का पर्यायवाची इनमें से कौन सा होता है, परिवार का पर्यायवाची इनमें से क्या हो जाएगा। दोस्तों परिवार का पर्यायवाची पूछा गया ना, तो चलिए यहाँ पर देखा जाए 27 नंबर में, तो ऑप्शन बी हो जाए आपका कुटुंब होता है, याद रखिएगा परिवार का पर्यायवाची कुटुंब होता है, कुटुंब, ठीक है ना। आगे बढ़िएगा, कह रहा आपसे अनुनासिक का विलोम क्या होता है, अनुनासिक का विलोम, तो अनुनासिक का हो जाएगा निरुनासिक हो जाएगा, क्या हो जाएगा, निरुनासिक हो जाएगा, जो कि ऑप्शन बनेगा यहाँ पर नंबर है राइट हो जाएगा। अगला है सीमा ने कल काम नहीं किया था,
इस वाक्य में सही निपात आपको भरना है। निपात की संख्या हमने बताया था कितनी होती है भाई, निपात की संख्या कितनी होती है बताया था हमने, है ना। तो यहाँ पर देखा जाए जो आपके निपात में आपके सीमा ने कल काम नहीं किया था, आंसर क्या बन जाएगा, क्या भर सकते हैं यहाँ पर, आपका आंसर क्या बनेगा। चलिए 9 होती है, वेरी गुड, बहुत अच्छे दोस्तों। यहाँ पर 29 की अगर ऑप्शन की बात किया जाए तो यहाँ पर भरा जा सकता है कि सीमा ने कल भी काम नहीं किया था। यहाँ पर भी लगा दिया जाए तो आपका बेटर आंसर आपका हो जाएगा, है ना। चलिए आगे बढ़िए, क्वेश्चन दिया गया है, कह रहा है माता जी को, यहाँ पर देखिए माता जी को क्या करेंगे, माता जी को आप करेंगे क्या, प्रणाम करेंगे, ऑप्शन सी भरा जाएगा, प्रणाम भरा जाएगा। यहाँ पर शुभकांक्षा नहीं देंगे भाई, कोई लोग यहाँ पर बी दे रहे हैं, है ना। बी नहीं होता है भाई, सी होता है। माता जी को प्रणाम ही तो करेंगे कि माता जी को आशीर्वाद दोगे भैया भाई, ऐसा तो नहीं होता है ना। आगे बढ़िएगा कि आकाश को चूमने वाले के लिए क्या कहा जाएगा, जो आकाश को चूमता है भाई, आकाश को चूमने वाले को कहा जाता है यहाँ पर बी नंबर आकाश चुंबी। यहाँ पर क्या हो जाएगा भाई, ऑप्शन दीजिएगा, इसका आंसर क्या हो जाएगा, आकाश को चूमने वाले को बोलते हैं आकाश चुंबी बोल देते हैं। अच्छा ये बताइएगा गगन चुंबी क्या होता है, गगन को चूमने वाले को गगन चुंबी कर दीजिएगा, बात तो वही है, जिस हिसाब से बोला जाए वैसे कर दे सकते हैं। अगर आकाश बोल दिया गया है आकाश को चूमने वाले को तो हम लोग क्या बोलेंगे, आकाश बोल सकते हैं, ठीक है ना। अगर हम लोग गगन बोले तो गगन बोल सकते हैं। तो यहाँ पर आंसर इसके हिसाब से क्या भरेंगे, आकाश को चूमने वाले को आकाश लगा दीजिएगा, सही लगा दें। चलिए भाई, सबके अभी अभी सहमत बिल्कुल एक जैसे नहीं हैं, सबके सहमत अलग अलग आपके दिए गए हैं, सब लोग सहमत एक में दीजिएगा। आकाश को चूमने वाले को क्या कहा जाता है, चलिए तो आकाश को चूमने वाले को क्या कहा जाता है, चलिए आकाश चुंबी या गगन चुंबी, गगन चुंबी ज़्यादा लोगों के आंसर आ रहे हैं, तो वही गगन चुंबी ही इसका आंसर राइट बनेगा, ठीक है ना। यहाँ पर आकाश को हम गगन भी कहते हैं, तो इसका आंसर आपका सी वाला ही होगा, बिल्कुल राइट, ठीक है। जिन लोगों ने यहाँ पर सी दिया है उसका 100% राइट आंसर आपका है, ठीक है ना। गगन चुंबी लगाइएगा, सबसे ज़्यादा आंसर यही बेटर होगा, ठीक है ना। यहाँ पर आपका बनेगा गगन चुंबी। आगे बढ़िएगा, कह रहा है कान का कच्चा होने मुहावरे का अर्थ क्या होता है 32 नंबर में। चलिए कान का कच्चा होना मुहावरे का अर्थ में से क्या होता है भाई, यहाँ पर जवाब देना है, आंसर क्या बनेगा। तो ये कान का कच्चा मतलब आप समझिएगा बी नंबर है, सुनी सुनाई बातों पर विश्वास करना, ऑप्शन बनेगा बी नंबर है, राइट हो जाएगा। अगला दिया गया है कि बछिया का ताऊ का अर्थ इनमें से क्या होता है, बछिया का ताऊ का अर्थ इनमें से क्या होता है, बछिया का ताऊ दोस्तों 33 को ऑप्शन बनेगा सी नंबर है, अत्यधिक मूर्ख व्यक्ति, कामचोर व्यक्ति, साहसी व्यक्ति, अत्यधिक रौबदार व्यक्ति। यहाँ पर आंसर दीजिए 33 नंबर में ऑप्शन क्या बनेगा भाई। चलिए भाई 33 को ऑप्शन देना है, कह रहा आपसे बछिया का ताऊ का अर्थ क्या होता है। चलिए बछिया का ताऊ का यहाँ पर होता है मूर्ख व्यक्ति, अर्थात यहाँ पर जो ऑप्शन बनेगा सी नंबर है, राइट हो जाएगा, सी नंबर बन जाएगा। आगे बढ़िए, क्वेश्चन दिया गया है, कह रहा आपसे अगला क्वेश्चन कि सावन हरे न भादो सूखे लोकोक्ति का सही अर्थ इनमें से क्या होता है। चलिए बताइएगा, सावन हरे न भादो सूखे लोकोक्ति का अर्थ इनमें से क्या हो जाएगा। दोस्तों यहाँ पर जो आंसर आएगा 34 नंबर में, वो ऑप्शन बनेगा आपका डी नंबर है, याद रखिए सदा एक ही दशा, क्या सदा एक ही दशा, ऑप्शन डी हो जाएगा। आगे बढ़िए, क्वेश्चन दिया गया है, नीली कमीज वाले छात्र को यह कलम दे दो, रचना के आधार पर वाक्य का सही भेद आपको बताना है। अरे नीली कमीज वाले छात्र को यह कलम दे दो, रचना के आधार पर वाक्य का सही भेद इनमें से कौन सा है। सरल है, कुछ कह रहे हैं भाई सरल है, अच्छा तो दोस्तों यहाँ पर सरल वाक्य बिल्कुल सही है, क्यों, क्योंकि इनके बीच को ही यहाँ पर ऐसा कंजंक्शन नहीं लगा है। अगर यहाँ पर बीच में कोई होता, अथवा लगा होता, जो लगा होता, तो हम लोग कोई दूसरे दिमाग देते। यहाँ पर जो आंसर आपका है क्या हो जाएगा, यहाँ पर नंबर राइट हो जाएगा, क्लियर है ना। चलिए यहाँ पर आगे बढ़िए, क्वेश्चन दिया गया है, अच्छा पढ़ाइए टाइम नहीं है, अच्छा वेरी गुड, कुछ लोग कह रहे हैं सर जी पढ़ाइए टाइम नहीं है ना। चलिए अच्छी बात है, क्योंकि आपके पास टाइम नहीं है, जो जैसा पढ़ा देगा वैसा ग्रहण कर लेंगे, है ना, जैसा पढ़ा देंगे वैसा आप दिमाग में भर लेंगे, वो ज़्यादा अच्छा लगता है। अगर हम आपको समझाने का प्रयास करें तो आप समझते नहीं हैं, जो आपको पढ़ा देगा वैसे पढ़ लीजिएगा आराम से, तब ज़्यादा बेटर लगता है, वो अच्छा लगता है आप लोगों को। चलिए निम्नलिखित में से कौन सा अज्ञार्थक वाक्य में है, 36 नंबर में जवाब देना है। यहाँ पर जवाब क्या हो जाएगा, तो देखो दिया गया सुरेश को बुलाना चाहिए, फिर कह रहा है अभिषेक पुस्तक लाओ, फिर कह रहा है सुषमा को अभी पढ़ना जरूरी है। लेकिन आज्ञा की अगर बात किया जाए किसमें हो रहा है, ऑप्शन बी हो जा रहा है अभिषेक पुस्तक लाओ। यहाँ पर जो आंसर आपका है, यहाँ पर आपका बी वाला बनेगा, आज्ञा दिखा रहा है। अगला बताइए, क्वेश्चन दिया गया है, कह रहा है एक वाक्य शुद्ध दिया गया है, शुद्ध वाक्य की पहचान करिए 37 नंबर में। कह रहा है पर्वतीय प्रदेश, क्या कह रहा है,
पर्वतीय प्रदेश में प्रातः काल का समय बहुत ही चित्ताकर्षक होता है। यहाँ पर 37 वाले में कह रहा है शुद्ध बताना है, शुद्ध नंबर 37 नंबर में। तो चलिए, प्रातःकालीन प्रदेश में पर्वतीय प्रदेश में प्रातः काल का दृश्य बहुत ही चित्त आकर्षक होता है। अच्छा, फिर दिया गया है प्रत्येक धर्म के लिए अच्छा सद्भाव रखना हमारा कर्तव्य है। यहाँ पर दिया है मेरे वेतन का अधिकांश भाग बच्चों की पढ़ाई में ही खर्च हो जाता है। फिर दिया है इस बात का स्पष्टीकरण करना आवश्यक है। चलिए भाई बताइए, क्वेश्चन नंबर 37 में क्या आंसर इनमें से बन सकता है। चलिए देखिए, यहाँ पर जो आंसर आपका है ऑप्शन बनेगा ए नंबर है। याद रखिएगा कि पर्वतीय प्रदेश में प्रातः काल का जो दृश्य बहुत ही चित्त आकर्षक होता है। अब यहाँ पर देखिए गलतियाँ कहाँ पर हैं। यहाँ पर बी वाले में जो गलती है वो क्या है, बी वाले में गलती क्या है, अच्छा का प्रयोग निरर्थक है। यहाँ पर जो अच्छा शब्द दिया गया है इसका प्रयोग करना आवश्यक नहीं था। सी वाले में क्या दिक्कत है भाई, सी वाले में क्या दिक्कत है, तो भाग जो शब्द दिया गया है अधिकांश, तो भाग शब्द का प्रयोग निरर्थक है, इसका प्रयोग नहीं करना चाहिए था। यहाँ पर डी वाले में क्या गलती है, तो करना का प्रयोग अनुचित है। क्या, इस बात का स्पष्टीकरण करना आवश्यक है, करना जरूरी नहीं था, इस कारण से आपका ए नंबर बनेगा। अगला क्वेश्चन दिया गया है उससे बैठा नहीं जाता में कौन सा वाच्य है। नहीं शब्द आपको लगा दिया है ना। तो यहाँ पर देखिए आपका जो 38 को ऑप्शन दिया गया है वो आंसर हो जाएगा भाव। ऑप्शन क्या है, यहाँ पर ए नंबर हो जाएगा। अगला दिया गया है वाक्य में जिस शब्द से क्रिया के संबंध का बोध होता है उसे क्या कहते हैं। यहाँ पर 39 को ऑप्शन देना है, 39 को ऑप्शन क्या बनेगा, तो जवाब इनमें से क्या हो जाएगा, 39 में से हो जाएगा आपका करण कारक हो जाएगा। जिस शब्द से क्रिया के संबंध का बोध होता है, संबंध, तो यहाँ पर संबंध कारक हो जाएगा। फिर से देखिए भाई 39 नंबर में सी नंबर हो जाएगा, करण कारक हो जाएगा, या बी नंबर हो जाएगा आपका, ए नंबर भी हो सकता है। क्या हो सकता है, चलिए, जिस शब्द से क्रिया के संबंध का बोध होता है उसे करण कारक कहते हैं। करण कारक का चिन्ह में क्या होता है, से होता है, द्वारा होता है, जबकि अपादान में क्या होता है, अपादान में क्या होता है आपका से अलग होता है। अच्छा, वाक्य में जिस शब्द से क्रिया के संबंध का बोध होता है, क्रिया के संबंध का बोध होता है, क्रिया के संबंध का बोध होता है, बी नहीं होगा भाई, अलग होने के अर्थ में जिस शब्द से क्रिया के संबंध का बोध हो रहा है उसे क्या कहते हैं, तो करण कारक, करण से के द्वारा, तो क्रिया के द्वारा, के संबंध द्वारा। कुछ इस क्वेश्चन में डाउट है और डाउट के हिसाब से यहाँ पर आंसर है, यहाँ पर ये होगा। फिर भी यहाँ पर देखिए, यहाँ पर क्वेश्चन में थोड़ा सा में डाउट लग रहा है, वैसे आंसर ये आपका यहाँ पर संबंध कारक आपका है। एक बार इसे चेक भी कर लेंगे, ठीक है, क्योंकि किताब में सी दे रहा है लेकिन किस कारण से दे रहा है तो इसे हम बाद में चेक करके इसे बता देंगे, ठीक है ना। चलिए आगे बढ़िए, क्वेश्चन दिया गया है, यहाँ पर दिया है अधिकरण कारक के चिन्ह बताइए क्या होता है 40 नंबर में। अधिकरण में मैं पर, है ना, यहाँ पर जो आंसर बनेगा 40 नंबर में वो आपका बनेगा डी नंबर, यहाँ पर हो जाएगा डी नंबर। अगला दिया गया है कि निम्नलिखित में से पुल्लिंग शब्द का चयन करिए 41 नंबर में। पुल्लिंग यहाँ पर क्या हो जाएगा, चलिए यहाँ पर पुल्लिंग शब्द आपसे दिया गया 41 नंबर में, राइट हो जाएगा। अगला है कि एकाकिनी शब्द का लिंग बदलना है, एकाकिनी का लिंग बदलना क्या हो जाएगा, यहाँ पर एकाकी हो जाएगा डी नंबर। क्या हो जाएगा, एकाकी, इसका जो आंसर है यहाँ पर आपका डी नंबर हो जाएगा। अगला देखो दिया गया है टैराब से हो सकता है वह आया हो, वाक्य कैसा है, हो सकता है वह आया हो, वाक्य बताइए 43 नंबर में। 43 का ऑप्शन क्या हो जाएगा, हो सकता है ना, तो ये संभव हो जाएगा। क्या हो जाएगा, संभव हो जाएगा। अगला आपसे दिया गया है गिलास में थोड़ा दूध, है ना, तो यहाँ पर बताइएगा थोड़ा शब्द जो दिया गया है ये कैसा आपका विशेषण है, ये विशेषण जो आपका हो जाएगा परिमाणवाचक बनेगा, ए नंबर हो जाएगा। अगला दिया गया है शुद्ध वर्तनी का चयन करिएगा, यहाँ पर देखिए 45 नंबर में, तो 45 को ऑप्शन बनेगा यहाँ पर पूजनीय, कौन सा, सी नंबर है, पूजनीय इसका आंसर बनेगा। अगला दिया गया है हिंदी का मानक रूप किस भाषा से विकसित हुआ है, हिंदी का मानक रूप किस भाषा से विकसित हुआ है, यहाँ पर आंसर है तो आपकी किससे आया है, खड़ी बोली से, ऑप्शन बनेगा ए नंबर हो जाएगा। अगला है हिंदी भाषा को आरंभ में पिंगल का नाम दिया गया था, है ना, बताइएगा कि हिंदी भाषा को आरंभ में पिंगल नाम जो दिया, तो ये आपका ऑप्शन 47 में क्या बनेगा, तो यहाँ पर ब्रज भाषा, मतलब ऑप्शन बनेगा यहाँ पर आपका डी नंबर है, राइट हो जाएगा कि ब्रज भाषा को आरंभ में, क्या, ब्रज भाषा को आरंभ में पिंगल कहा जाता था, याद रखिएगा, ठीक है, ब्रज भाषा को आरंभ में पिंगल कहा जाता था। आगे बढ़िए, क्वेश्चन दिया गया है, यहाँ पर दिया गया है अमेंडमेंट के लिए सटीक हिंदी अनुवाद क्या होता है, यहाँ पर देखिए 48 नंबर में, और ऑप्शन बनेगा क्या, संशोधन होता है। क्या होता है, संशोधन होता है। अगला आपसे यहाँ पर देखो दिया गया है, कह रहा है ग्रास ऑन अदर साइड ऑलवेज लुक्स ग्रीनर का हिंदी यहाँ पर अर्थ क्या हो जाएगा, इसका अर्थ बताना है 49 नंबर में।
तो यहाँ पर हो जाएगा आपका दूर के ढोल सुहाने लगते हैं, ऑप्शन ए हो जाएगा दूर के ढोल सुहाने लगते हैं। अगला दिया गया है, यहाँ पर दिया गया है ड्राइविंग मैन कैच्ड ए स्ट्रा का अर्थ इनमें से क्या होता है 50 नंबर में। तो इसका अर्थ होता है 50 नंबर में, ऑप्शन बनेगा सी नंबर, डूबते को तिनके का सहारा, है ना, क्या डूबते को तिनके के सहारा, तिनके का सहारा, ऑप्शन सी बनेगा। अगला है उस शब्द का चयन करें जो निम्नलिखित समूह से संबंधित नहीं है, बड़ौदा, चेन्नई, बॉम्बे, कलकत्ता, कोचीन, पुडुचेरी, कानपुर, पूना और कालीकट। इनमें से कोई भिन्न लग रहा है क्या? यहाँ पर ऐसा कौन चीज़ है जो आपको भिन्न लग रहा है 51 नंबर में? चलिए भाई यहाँ पर 51 नंबर में बताइएगा इनमें से क्या हो जाएगा। कह रहे हैं आपका सी हो जाएगा। चलिए भाई सी कह रहे हैं कानपुर। अच्छा भैया चेन्नई कैपिटल है। अच्छा भैया देखिए यहाँ पर देखा जाए कोचीन का नया नाम कोच्चि है, कानपुर का नया नाम मतलब कानपुर का नया नाम कानपुर, तथा पूना का नाम पुणे। अच्छा चेन्नई मद्रास का नया नाम है। तो यहाँ पर देखा जाए जो आंसर आपका दिया गया है पूना, यहाँ पर जो आंसर आपका दिया गया भाई आपका 51 नंबर में वो आपका ए नंबर हो जाएगा, पूना नहीं होगा। तो इसका मतलब आपका आंसर यहाँ पर 51 में ए वाला बिल्कुल सही बनेगा, जिसका आया ए नंबर इसका राइट हो जाएगा। याद रखिएगा यहाँ पर जो आंसर बनेगा ए हो जाएगा, ठीक है ना। ए नंबर इसका हो जाएगा कि कोच्चि का भी नया नाम है, कानपुर भी आपका है, पुणे का भी है, लेकिन यहाँ पर चेन्नई इसका आंसर बन जाएगा। चेन्नई महानगर कह सकते हैं जिस हिसाब से, क्योंकि रीजनिंग में कई लॉजिक यूज हो जाते हैं। चेन्नई मतलब कह सकते हैं कि जो रीजनिंग होती है उसमें कई नाम या कह सकते हैं कई लॉजिक लगते हैं। जैसे चेन्नई है मद्रास का नया नाम है, ठीक है, चेन्नई जैसे है मद्रास का नया नाम है, तो इस कारण से ऑप्शन ए वाला बनेगा। आगे बढ़िए अगला नहीं, ठीक है। धन्यवाद सभी को, जय हिंद, वंदे मातरम।